कल्पना कीजिए, एक घनी अंधेरी रात, लंदन की बर्फीली सड़क और अचानक मिट्टी पर उभरते हुए कुछ रहस्यमयी कदमों के निशान। कोई इंसान नहीं, कोई साया नहीं, बस वो निशान जो एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हैरत और डर से भरे दो बच्चे उन निशानों का पीछा करते हैं, लेकिन वो निशान उतनी ही तेजी से धुंधले होते जाते हैं जैसे हवा में कोई राज घुल रहा हो। सवाल गहरा था, आखिर वो कौन था और वो लंदन की गलियों में कर क्या रहा था? वो कोई और नहीं बल्कि ग्रिफिन था, एक ऐसा जीनियस साइंटिस्ट जिसने कुदरत के नियमों को चुनौती दे दी थी। उसने एक ऐसा पोषण खोज निकाला था जिसे पीते ही हड्डियां और मांस कांच की तरह पारदर्शी हो जाते थे। शरीर तो था पर नजर नहीं आता था, लेकिन ज्ञान जब जिद बन जाए तो विनाश लाता है। ग्रिफिन जितना तेज था उतना ही बददिमाग था। जब मकान मालिक ने उसे टोकना चाहा तो बदले की आग में ग्रिफिन ने पूरे घर को ही फूंक डाला। कानून से बचने के लिए उसने कपड़े उतार फेंके और बन गया एक अदृश्य मुसाफिर। लंदन की उस कड़कड़ाती ठंड में वो आज़ाद तो था पर बेसहारा और नंगा भी। ठंड से बचने के लिए वो एक विशाल स्टोर में पनाह लेता है। रात के सन्नाटे में बंद दरवाजों के पीछे ग्रिफिन एक राजा की तरह जीता है, महंगे कपड़े, लजीज खाना और बिस्तर का सुकून। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही उसका सपना टूट जाता है। स्टाफ को अपनी ओर आता देख वो फिर से जान बचाने के लिए भागता है और वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। उसे एक एक करके अपने वो गर्म कपड़े उतारने पड़ते हैं। एक बार फिर वो नंगा, बेघर और निहत्था हो जाता है। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ गायब होना काफ़ी नहीं, उसे एक नकली पहचान चाहिए थी। हैट, काला चश्मा, नकली नाक और पट्टियों से लिपटा चेहरा, ग्रिफिन आइपिंग गांव के एक छोटे से होटल में दाखिल होता है। उसकी अजीबोगरीब शक्ल और बदमिजाजी सबको खटकती है, पर उसकी जेब में मौजूद पैसा सबका मुंह बंद कर देता है। लेकिन जुर्म की फितरत नहीं बदलती। जैसे ही पैसे खत्म हुए, गांव के पादरी के घर में एक अदृश्य चोरी होती है। दरवाजे खुलते हैं, तिजोरी खाली होती है, पर कमरा खाली का खाली ही रहता है। गांव में सनसनी फैल जाती है, क्या ये जादू है या कोई साया? होटल के कमरे में जब कुर्सियां खुद ब खुद हवा में तैरने लगती हैं और मिसेज हॉल पर हमला करती हैं, तो डर हकीकत में बदल जाता है। पुलिस आती है, सवाल पूछे जाते हैं और तभी ग्रिफिन का सब्र जवाब दे देता है। तुम देखना चाहते हो मैं कौन हूँ? वो चिल्लाता है और देखते ही देखते वो अपनी पट्टियाँ और चश्मा उतार फेंकता है। लोगों के सामने अब एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसका सिर ही गायब था। भगदड़ मच जाती है, भूसे हवा में चलने लगते हैं। कांस्टेबल जैफर्स उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन अदृश्य दुश्मन से कोई कैसे लड़े? एक जोरदार पंच और ग्रिफिन फिर से हवा में ओझल होकर भाग निकलता है। ग्रिफिन आज़ाद तो हो गया, लेकिन अपनी इंसानियत पीछे छोड़ा। विज्ञान अगर नैतिकता का साथ छोड़ दे तो वो वरदान नहीं, विशाल बन जाता है। एक महान दिमाग सिर्फ एक कानून तोड़ने वाला अपराधी बनकर रह गया। तो दोस्तों, अगर ये अदृश्य होने की ताकत आपके पास होती तो क्या आप ग्रिफिन का रास्ता चुनते या कुछ बेहतर करते? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वन स्टेप फॉर एजुकेशन के साथ ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के सफ़र पर चलने के लिए सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।